यूटिलिटेरियनिज्म इन पॉलिटिक्स, इसका फोर्थ हिस्सा है, चौथा हिस्सा है उपयोगितावाद राजनीति में। इट हैज़ एन इमेंस वैल्यू बिकॉज इट डिनाइज द इनफेलिबिलिटी of the superior person who endeavors to force his own morality or his own type of happiness upon others whom he believes to be the pitiful dupes of ignorance। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात को मानने से इनकार करता है कि वे बड़े लोग कभी कोई गलती नहीं कर सकते जो नैतिकता और सुख संबंधी अपनी धारणा को दूसरों पर इस विश्वास के सहारे लाद देने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग अज्ञान के दयनीय दास हैं। तो ये जो शैतानियत है ये सारी दुनिया में थी। ब्रिटेन में भी ऐसे लोग थे, नस्लवादी थे, जो अपने को बड़ा ऊंचा खानदान वाले बन रहे थे। जैसे भारत में देखते हैं ऊंचे खानदान वाले, ऊंची नस्ल वाले लोग दिखाई पड़ते हैं, तो ब्रिटेन में भी ऐसे लोग थे। तो उपयोगितावाद जो सिद्धांत आया है उसने इस ऊंच नीच की जो खाई है इसका विरोध किया। ऊंचे लोग, छोटे लोग, इस तरह का जो है ऊंच नीच की बात का विरोध किया कि कुछ लोग ऊंचे होते हैं, वो कोई गलती नहीं कर सकते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो उसका उन्होंने इनकार किया। उनका कहा नहीं, बड़ा कितना भी हो जाए वो जो है गलती कर सकता है, इसलिए हम आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं करेंगे। यही कहना है इनका, जे बेंथम साहब का कहना है, और उपयोगितावाद में यही सिद्धांत है। ही ब्रोक डाउन दी honorable traditions and customs of conservative Britain just like a mad ox breaks the crockeries of a shop entering into it। डनिंग साहब कह रहे हैं, डनिंग साहब जो हैं उनके बारे में कह रहे हैं, जे बेंथम के बारे में कह रहे हैं कि रूढ़िवादी ब्रिटेन के आदरणीय सिद्धांतों और रीतियों को उन्होंने इस तरह तोड़ दिया जैसे चीनी के बर्तनों की दुकान में घुसकर कोई मदमस्त सांड चीनी के बर्तनों को तोड़ देता है। यानी जो रूढ़िवादी जो सिद्धांत थे, ऊंच नीच की जो सिद्धांत थे ब्रिटेन में, ऊंचे खानदान, ऊंची नस्ल, इस तरह का जो सिद्धांत था ब्रिटेन में, तो उसको जो है इन्होंने, जे बेंथम साहब ने उसको तोड़ दिया। तो वही का डनिंग साहब कह रहे हैं कि जैसे एक मदमस्त सांड जो है क्रॉकरी के उसमें चीनी के बर्तनों की दुकान में घुस जाता है और बड़ा तोड़फोड़ कर देता है, सब तोड़फोड़ देता है दुकान के अंदर, वैसा ही जे बेंथम ने किया ब्रिटेन के समाज में, जहां ऊंच नीच था और ऊंची नस्ल, छोटी नस्ल, इस टाइप की जो बातें हो रही थी, उन सिद्धांतों का जे बेंथम साहब ने खंडन किया। उसी को उपयोगितावाद कहते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। The interest of the community is nothing more or less than the sum of interests of the several members who compose it। पूरे समुदाय का दिल उस समुदाय के सब सदस्यों के हितों का पूर्ण योग ही है, ना उससे अधिक और ना उससे कम। यानी समाज के अंदर जो ऊंच बन रहे थे, कुछ लोगों को नीच बना रहे थे, ऊंची नस्ल वाले बन रहे थे, ऊंची खानदान वाले बन रहे थे, तो उसके बारे में जे बेंथम साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। इंसान होने के नाते इंसानियत की बात करनी चाहिए और सब को जो है बराबर का दर्जा देना चाहिए, यानी समता देनी चाहिए। वही समता हमारे भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है। तो वही जे बेंथम साहब कह रहे हैं, पूरे समुदाय का दिल उस समुदाय के सब सदस्यों के हितों का पूर्ण योग ही है, ना उससे अधिक और ना उससे कम। Bentham showed that it was a shameless tyranny which worked only for the misery of the weak and poor, and an elaborate mechanism for helping the educated and the powerful to keep down the ignorant and the oppressed। आइवर ब्राउन साहब कह रहे हैं कि बेंथम ने सिद्ध किया कि अंग्रेजी कानून व्यवस्था केवल दुर्बल और गरीबों को सताने वाली एक निर्लज्ज निरंकुश व्यवस्था है,
निरंकुश व्यवस्था है, यह शिक्षित और शक्ति संपन्न लोगों को सहायता देने की एक व्यापक योजना थी ताकि लोग अज्ञानी और दलित लोगों को दबाए रख सकें। तो इसको आइवर ब्राउन साहब कह रहे हैं कि जे बेंथम साहब ने उपयोगितावाद के सिद्धांत में क्या कहा है, उनका यही कहा। उन्होंने जो है अंग्रेजी कानूनों पर हमला किया, आक्रमण किया कि जिसकी वजह से कुछ लोग ऊंचे खानदान वाले बन रहे थे, ऊंच बन रहे थे, ऊंची नस्ल वाले बन रहे थे और गरीब जनता पर जुल्म अत्याचार कर रहे थे। तो उसको उन्होंने ललकारा, जे बेंथम साहब ने ललकारा और उसकी आलोचना की। तो इस तरह से जो है जो जे बेंथम साहब जो थे बुद्ध के सिद्धांतों से काफ़ी प्रेरित थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो ब्रिटिशर्स भारत से क्या ले गए थे, वो वैशाली का गणराज्य ले गए थे और बुद्ध का मध्यम मार्ग और सम्राट अशोक का कल्याणकारी राज्य, और फिर जाकर के उपयोगितावाद के माध्यम से उन्होंने ब्रिटेन में इन सिद्धांतों को लागू किया। यानी ब्रिटेन जो है बुद्ध के सिद्धांतों पर चला। यही बेंथम साहब ने ब्रिटेन के समाज में किया। इसी को आइवर ब्राउन साहब बेंथम जी के बारे में कह रहे हैं।